Good afternoon, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. Yesterday I have completed class 9th RD Sharma Exponent of Real Numbers Part 1 series question, and now I am dealing with, in this context we are dealing with second part. Na 3 question I have completed yesterday. Now I am with next question series. If A, B, C are distinct positive prime integers such that a square b cube c के पावर 4 is equal to 49392, find the values of A, B, C. ठीक है, देखो पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स मतलब एक चीज समझ में आ गया कि पॉजिटिव प्राइम नंबर, ये जो वैल्यू आएगा एबीसी का, ये प्राइम नंबर आएगा, प्राइम इंटीजर दे ही दिया है। तो चलो अब इसको, ऐसा क्वेश्चन को जब हम पावर वाला करते हैं, एक्सपोनेंट वाला, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं आगे, सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होता है, 49392, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 13 6, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करने आता है, 9, ठीक है, 18, और ये क्या हो गया 1 12 6, यहाँ क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करते जाते हैं, 2 से फिर करेंगे 1 2 3 4 8 1 16, तो 8 हो जाएगा। ये सबको समझ में आया, 2 6 जा 6 1 1 14 7 4, ठीक है। फिर इसको 2 से करो, 3087 हो गया। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और फ्यूरियस होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। फ्यूरियस मतलब यू हैव टू टेक एक्शन, इमीडिएट एक्शन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो 2 से, अब तो कटेगा नहीं, 2 से 7 से कर लो, 7 आ रहा है लास्ट में, 7 4 जा 28 और 28 कितना हो गया 441। फिर 7 करो, 7 6 जा 42 और 21 63 हो गया। 7 9 जा 3 इंटू 3 स्क्वायर 1 जा हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग को क्या मिला, 49392 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मोड में लिखते हैं तो क्या आया, 2 के पावर 4 आया पहला, और क्या आ रहा है 7 के पावर क्यूब आया, ठीक है, और 3 के पावर स्क्वायर आया, 3 स्क्वायर आया ही ना आया। अब इसको देखो, ये दिया हुआ है कंडीशन, क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ ए स्क्वायर, इतना ए स्क्वायर बी क्यूब सी के पावर 4 के फॉर्म में है। तो अब ए स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर आगे जाएगा, और ये बी क्यूब करेंगे तो 7 क्यूब हो जाएगा, और सी के पावर 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब कंपेयरिंग करेंगे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ऑन कंपेयरिंग बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, बी क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब है, दैट मींस बी इज इक्वल टू 7, डायरेक्ट कर देंगे। सी इज इक्वल टू सी के पावर 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 4 है, मतलब सी इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 की 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, तो ए बी सी नहीं आ गया प्राइम इंटीजर्स, ए बी सी क्लियरली है, आर प्राइम नंबर्स, हो गया ना। कंडीशन के हिसाब से मेरा वैल्यू आ गया ना सही, प्राइम नंबर चाहिए था, प्राइम नंबर आया ना, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 2, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम लोग को निकालना क्या था, वैल्यूज ऑफ ए बी सी। वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स बिगिन विथ सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। इफ 9 के पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 के पावर x है, तो ये लिख दिया, कंडीशन यही दिया हुआ है। तो देखो a के पावर m इंटू ए के पावर n क्या होता है, a के पावर m प्लस n, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, उस लॉ लगाने के बाद 9 के पावर x 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 720 प्लस 9 के पावर x हो गया। अब देखो एक तरफ आ जाएगा 9 के पावर x, कॉमन एक तरफ आ जाएगा, दोनों तरफ है, तो कॉमन आने के बाद क्या है 9 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, इधर करेंगे तो 720, तो 9 के पावर x 81, 9 स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 1 कितना हो गया 80, 80 लिख देंगे इज इक्वल टू 70।
जीरो जीरो कट गया, तो 9 के पावर x इज इक्वल टू 72/8, कैंसिल 9, 9 के पावर x इज इक्वल टू 9 के पावर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, सेम बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब x 1 है तो हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, 4x के पावर 1/x, इसी का ना वैल्यू निकालना है, पुट कर दो, x के जगह पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा 1/1, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, तो दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द वैल्यू, यही आना था ना, इसका वैल्यू निकालना था, तो डन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। ठीक है, 2 के पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 डॉट 2x माइनस 2 के पावर क्यूब, यही है ना। तो 2 के पावर 2x, फिर वही लॉ लगा देंगे, a के पावर m प्लस n क्या होता है, ये लॉ बहुत यूज हो रहा है, देखो a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n, तो 2 के पावर 2x डॉट 2 के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 17 डॉट 2x माइनस 2 के पावर क्यूब। अब देखो 2 के पावर 2x डॉट एक साथ ले जाएंगे, डॉट 2 है ना, माइनस 17 के पावर डॉट 2x, माइनस इधर आया तो प्लस 8 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 के पावर x यहां हो गया तो स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, a के पावर m इंटू n क्या होता है, a के पावर mn होता है, यही लगा दिए, इस फॉर्म में लिख दिए, माइनस 17 डॉट 2 के पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 के पावर x को कुछ मान लो, 2 के पावर x कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, तो कंसीडर लेट 2 के पावर x इज इक्वल टू y ले लेते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 हो गया ना, और यहाँ देखो 2 पहले से भी है, 2 है ना पहले से, तो 2 इसको भी ले लेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कर दो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2y स्क्वायर माइनस 16y, 2 8 जा 16 होता है, तो डायरेक्ट लगा दो 16y माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यू ऑल नो दिस, y माइनस 8 कर देंगे, माइनस 1y माइनस 8 कर देंगे, तो y 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखो 2y इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है ना, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 आ जा रहा है। हम लोग को y का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को x का वैल्यू चाहिए ना, तो पहला कंडीशन में 2 के पावर x इज इक्वल टू 1/2 लिख देंगे, तो 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर माइनस 1 आ जाएगा। देखो उधर 1/a के पावर n इज इक्वल टू 1/a के पावर माइनस n, ये वाला फॉर्मूला, a के पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a के पावर n होता है। बहुत सारा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, अलग अलग, एक्सपोनेंट का सारा लॉ पता होना चाहिए। अभी कुछ x इज इक्वल टू -1 हो गया, पहला वैल्यू x का आ गया इससे। दूसरा वैल्यू 2 के पावर x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 8 है, तो 2 के पावर 8 सिंपली पुट कर देंगे, 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर क्यूब, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वैल्यूज क्या है x का, -1 होगा और 3 होगा। रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x आर -1 and 3. We have completed the required solution. Let's begin with third का second part solution. First part I have completed. First question, solve the following for equation of x in previous. Next question is as follows. 2x plus 1 is equal to 5 into 6 into 5x minus 1. a के पावर m is equal to a के पावर m इंटू ए के पावर n, ये इक्वेशन है, ठीक है। 5 के पावर 2x डॉट 5 के पावर 1, 5 के पावर x माइनस 1, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं इस लॉ से, a के पावर m प्लस n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू a के पावर n। तो अब देखो 5 के पावर x को फिर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a के पावर m, ये लॉ लगाए, फिर a के पावर mn, a के पावर m इंटू n, इसको लगा दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डॉट 5
माइनस 6 × 5 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इधर एक तरफ ले आए तो अब देखो 5 के पावर x को कुछ मान लो, कॉमन दिख रहा है ना, y मान लो इसको, y स्क्वायर तो 5 यहां ले लो, लेट 5 के पावर x इज इक्वल टू y, तो 5y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5y स्क्वायर फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, माइनस 5y माइनस y प्लस 1 लिख सकते हैं ना इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 5 × 1 5 होता है इसलिए 5y y माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 1 हो जाएगा ना। उसके बाद 5y माइनस 1 y माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ ना, लिख सकते हैं। तो 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहां से, और y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 5y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू 1/5 हो गया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया था। अब देखो 5 के पावर x इज इक्वल टू y माने है ना, 5 के पावर माइनस 1 तो x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और दूसरा 5 के पावर x इज इक्वल टू 1, 5 के पावर x इज इक्वल टू 5 के पावर 0, x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यूज ऑफ x क्या हो गया, -1 और 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम लोग को x का वैल्यू ना निकालना था। वी हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।